वाकई ये हेल्प था या संभावना का कंटेंट था। कहते हैं कि हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले और खाने वाले और। अर्निंग हो ना, उस बच्ची को एटलीस्ट 50 से ज्यादा % आपको देना चाहिए। तो आपको इतनी तमीज नहीं है, आप इतना 50 साल के आसपास होने जा रहे हो, मेरे जहां के बारे में की मीठी मीठी बातें और उनसे काम निकलवा लो, उनसे कंटेंट ले लो, राइट। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। एंड यार मैं अपने पुरानी वाइब के साथ में आप सबके सामने हम फिर आ गए हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने लास्ट वाले एपिसोड को जितना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है ना यार, लिटरली मजा आ गया। मतलब व्हाट आर रिस्पांस, क्योंकि भाई उसमें हमने बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बातों में बात करी थी। एंड आपने मेरे जो पॉडकास्ट है या मेरे जो जितने भी रिव्यू हैं उनको देखा होगा कि भाई हम यूं ही किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। जब आप गलत करोगे, आप गलत नैरेटिव सेट करोगे, आप गलत एग्जाम्पल सेट करोगे और आप बहुत ज्यादा भोले बन के किसी को आप बुरा भला बोलोगे और पीर बाबा बन जाओगे, तो भाई आपकी बैंड बजाई जाएगी। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और ये चीज बहुत सारे लोगों ने एग्री करी। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी की बात ये लगी कि बहुत सारे लोग, जब मैंने स्टार्ट किया था बिफोर सम मंथ, तो लोग मेरे अगेंस्ट थे, कुछ ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स आप कहेंगे। लेकिन जब उनको भी पता चला, जब ये एक्सपोज हो गए कि एक बार का नहीं, इनका ये जो ट्रेन में जो पूरी पलटन को लेके जाना है, दिस इज नॉट फॉर द वन टाइम, इनका हर बार का है कि ये पलटन को पूरा लेके जाते हैं। इनके टिकट कभी भी कंफर्म होते नहीं है पूरे। आपने बहुत सारे इनकी जर्नी में देखा होगा, तो उनकी भी आंखें खुल गई कि यार ये बंदा सही कह रहा है। और ये वाकई बहुत ही ज्यादा भोला बन के लोगों को उल्लू बनाती हैं, लोगों से काम करवाती हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितने भोले दिखते हैं ना उतने भोले है नहीं। कहते हैं कि हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले और खाने वाले और। फिलहाल आज हम बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक में बात करने वाले हैं, और ऐसा टॉपिक ही कि मुझे लगता है कि अब सबको अवेयर भी होना चाहिए। कई बार अभी ये संभावना सेट का आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि उनके यहाँ जो मेड जो काम करती है, उसकी जो सिस्टर है वो कहीं फंस गई और पूरा उसने ट्रैप बताया किस तरीके से। तो पहली चीज, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि संभावना ने बहुत अच्छा काम किया। किसी को परेशानी से निकालना, मुसीबत से निकालना, वेल इन गुड। देखो, जब कोई भी व्लॉगर हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो हमें चाहिए कि लाजमी है कि भाई उसका सपोर्ट करें। उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे या जो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो रखने होंगे सामने, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर वो अच्छा काम भी करते हैं तो भाई उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैं तो करता हूँ, बाकियों का मुझे इतना खास पता नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या नहीं कि कोई मेड आई, अच्छा फ्री हो क्या है तो वो रख लेते हैं, बट बॉम्बे में ऐसा नहीं है। बॉम्बे इज अ वेरी बिग सिटी, तो बॉम्बे कह लो या मुंबई कह लो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं। वहाँ पे जैसे एजेंसी हैं जो मेड्स प्रोवाइड कराती हैं या फिर जो हेल्पर प्रोवाइड कराती हैं, तो एक अपने आप को लॉयर कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने उनकी बातें सुनी, मुझे नहीं लगता कि यार वो एडवोकेट कहने के लायक हैं, राइट। क्योंकि जितनी भद्दी बातें वो कर रही थी और इस तरीके से कि हम ये कर देंगे, इनफैक्ट उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दे डाली, यू नो डेट। तो वो फंस गई, उसको आने नहीं दे रहे हैं। तो फिर एजेंसी वाले, तो मुझे समझ में ये नहीं आता है, जब ऐसी एजेंसियां होती हैं तो जिसके यहाँ भी आप एक गरीब को, गरीब ही होता है जो काम करने जाएगा, उसके यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके एटलीस्ट पहले बैकग्राउंड तो आप चेक करो कि आप किसको भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो। तो ये पूरा जो एक स्कैम हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड संभावना के बारे में भी बात करेंगे, कैसे वहां से उसको निकाला गया। एंड संभावना ने इसको, वाकई ये हेल्प था या संभावना का कंटेंट था, ये इसके बारे में भी बात होगी। क्योंकि मोस्टली होता है कि हम एक साइड देखते हैं, दूसरे साइड नहीं देखते हैं। पहली चीज, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और आज की डेट में मेरी अम्मी हमेशा एक चीज कहती है भाई, कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं है। कितने सारे ऐसे केस आ रहे हैं, नीला ड्रम, पीला ड्रम और एनिमल, क्या क्या आ रहे हैं केसेस। तो ऐसा ये सब देख के यार ऐसा लग रहा है ना कि खुद की सगी वाइफ पे भी आज लोगों को ट्रस्ट नहीं रह गया है, सगे हस्बैंड पे भी ट्रस्ट नहीं रह गया, दोस्तों पे भी नहीं रह गया है। तो आजकल के जो रिलेशन है इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, इतने सारे क्राइम हो रहे हैं ना कि भाई जो ट्रस्ट लेवल है ना बहुत कम हो गया। समझ में नहीं आता है कि आप किस पे ट्रस्ट करो, किस पे ट्रस्ट नहीं करो। ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए अगर आप कहीं भी किसी से भी आपकी
या तो फ्रेंडशिप होती है, या आप किसी के साथ जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने माइंड को बहुत ज़्यादा वाइड रखो। आपको ज़रा सा भी हिंट मिलती है कि ऐसा नहीं ऐसा, और उसके बारे में सोचो। कई बार होता है पहले हम क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे, राइट। तो अगर आपके जहन में घंटी बज जाती है कि यार नहीं कुछ तो ऐसा लग रहा है, और वो चीज़ आपके जहन में बार बार आ रही है, हो सकता है वो वैसा ना हो, फिर भी अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को बचाओ और वहां से निकलो। और उसके साथ अगर कोई फ्रेंड है तो भाई दोबारा मत जाओ, क्योंकि जब सामने वाला है तो हो सकता है उसका एक अटेम्प्ट फेल हो जाए और आप भांप लो। तो भाई आप सतर्क हो जाओ, छोड़ो तो ऐसे लोगों को, सतर्क रहो, कान खुले रखो, आंखें चौकन्ना रखो। तो बात करते हैं भाई एजेंसी ने क्या किया कि मेड है संभावना कि उस सिस्टर को किसी लॉयर के यहाँ वहां पर भेजा, और उनको उसका काम जो है ना बहुत जो बताया गया था उससे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा काम हो गया। बताया जा रहा है कि भाई पहले उन्होंने बहुत मीठी मीठी बातें करी, और फिर जब 1-2 दिन हो गए तो वो फिर धीरे धीरे काम बढ़ाने लगे, अपने असली रूप में आने लगे, लाइक मेरे जहाँ के बारे में कि मीठी मीठी बातें, और उनसे काम निकलवा लो, उनसे कंटेंट ले लो, राइट। तो उसने कहा मेरे को काम नहीं जम रहा है, मेरे को जाने दो। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, कपड़े रख लिए, और उसको एक तरह का बंधक बना के रखा। और किस तरीके से वो मैं सारा रिपीट नहीं करूंगा, फिर संभावना ने किस तरीके से वहां गए और बात करी, और वो सारी चीज फिर उसको किस तरीके से निकाल के लाए। तो पहली चीज कि भाई ये एक रिक्वेस्ट है, एक सबसे अपील भी है मेरी कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, एंड बहुत ज़्यादा आप चारों तरफ ध्यान रखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और इसमें जो गलती है वो एजेंसी की भी बहुत बड़ी गलती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप किसी को किसी के यहाँ भेज रहे हो, आपके भरोसे पे सामने वाला जा रहा है, 4 पैसे कमाने जा रहा है, तो यार आप उसका बैकग्राउंड तो चेक करो एटलीस्ट, कि भाई आप किसके यहाँ भेज रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी डिमांड से क्या है, सारी चीज़ें चेक करो। ये एजेंसी वालों को 1 महीने की सैलरी मिल रही है, जितने फॉर एग्जांपल शायद 30,000 उसने बोला फ़ोन पे, अगर 30,000 उस बंदी की सैलरी है तो एजेंसी वालों को 30,000 मिल रहे हैं 1 महीने की सैलरी, एज एन ब्रोकरी चार्ज जिसे हम बोलते हैं। तो यार कम से कम एजेंसी भाई आप वेरीफाई तो करो कि उस पर कोई केस तो नहीं है। आप किसी अनजान किसी की बच्चों को आप कैसे वहां पर भेज दे रहे हो। तो पहली चीज़ तो जो एजेंसी है इस पे भी केस होना चाहिए, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए कि ऐसी एजेंसियां क्यों ऐसा करती हैं। क्या आप अजनबी लोगों के यहाँ आप भेज देते हो, वहाँ पे कौन है, क्रिमिनल रह रहे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, क्या उन्होंने किया है, यार ऐसे मत करो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जा रहे हो तो आप उनसे पहले सारी चीजें आप कंफर्म करो कि क्या काम होगा और मुझे कितने बजे जाना होगा, एवरीथिंग। और एजेंसी वाले ऐसे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एजेंसी वाले, उनके कहने पे एक सिंगल पुलिस वाला भी नहीं वहां पे गया। अब यहाँ हम आते हैं मुंबई पुलिस पे। तक देखता हूँ क्राइम तक, इट मीन्स कि जो शम्स ताहिर खान जी का क्राइम तक आता है उसमें वो सारी स्टोरीज बताते हैं। अगर पुलिस पहले एक्शन ले ले पहली शिकायत में तो बहुत सारी ऐसे जाने हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो भाई बच सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम रिक्वेस्ट लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में और वो क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं हैं। और जब ये कांड हो जाता है, जब क्राइम हो जाता है, जब कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत अब काहे पछताए, तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब इनके कान खड़े होते हैं कि अब हम पे गाज गिरेगी, अब हम सस्पेंड होंगे, तो चलो लीपापोती करना शुरू करो और भाग जाओ। तो संभावना ने बोला कि भाई उन्होंने खार स्टेशन था शायद, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना एक सिंगल। अगर वहां पे बताया कि भाई लेडी पुलिस थी, अगर लेडी कांस्टेबल चली जाती तो उस बंदी की जो चोट लगी, जो 30 फ्लोर से पैदल सीढ़ियों के द्वारा नीचे आना इज नॉट इजी। हम 3-4 फ्लोर चढ़ते हैं, मैक्सिमम 5 फ्लोर चढ़ते हैं तो भाई लोग हाँफने लगते हैं, हालत खराब हो जाती है। 30 फ्लोर, सोचो कितनी नंबर ऑफ सीढ़ियां होंगी, सोचो, इमेजिन करो यार कैसे, मतलब ये जो है तो क्या बोलते हैं लोग, आप इस तरीके से कर सकते हैं गरीब लोगों के साथ में। तो पुलिस वाले आखिर क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाते हैं। वही जब वो दूसरे पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे सुनी और वहां पे वो सारे उनकी जो कंप्लेन थी, 0 FIR थी, वो लिखी गई और आगे कार्रवाई हुई। तो आखिर पहली चीज तो पुलिस क्यों नहीं करती अपना काम सही से। अगर वो पुलिस जो है ना यार एक बारी में एक रिक्वेस्ट पे एक बार जाके देख लेना भाई, बहुत बड़े बड़े क्राइम बच सकते हैं। और ऐसे कितने बड़े बड़े क्राइम हो गए हैं जो पुलिस की वजह से हुए हैं और पुलिस ने पहली रिक्वेस्ट पे इग्नोर किया है और नहीं उनकी बातें सुनी जो भी वहां पर गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो NGO चलाती है, जो लेडी जिसने हेल्प करी, जो गई वहां पे घुसी, उस बच्ची को निकाला,
उस एनजीओ का एड्रेस संभावना तुमने क्यों बता दिया? तुमको नहीं बताना, तुमने फ्लो में तुम इतना बह गई कि तुमने उसका बता दिया। अब वो एड्रेस मैं नहीं अपने से बताना चाहूंगा, लेकिन जब भी कोई ऐसा होता है तो हम उसका एड्रेस नहीं रिवील करते हैं। आपने जिन्होंने इतना क्राइम किया, उस बच्चे को 1 हफ्ता रखा, इतना टॉर्चर किया, उसका नाम आपने नहीं बताया बिकॉज ऑफ कि एफआईआर लिख दिया तो आपका एविडेंस का प्रूफ है, लेकिन आपने उस बंदी के एड्रेस बता दिया। कल के वहां पे कोई जाके गाली गलौज कर सकता है, मारपीट कर सकता है। तो आपको इतनी तमीज नहीं है, आप इतना 50 साल के आसपास होने जा रहे हो, तो बच्चों की अल्टीमेटली आप माँ भी बन गए हो, इतने टाइम से आप इंडस्ट्री में हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आपको इतना आइडिया नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि एटलीस्ट हम जिसके बारे में बात करें, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसका एड्रेस आप नाम रिवील कर दो, इट्स ओके, लेकिन उसका एड्रेस आप यार उसका एड्रेस बता रहे हो, सोसाइटी का नाम बताओ फिर भी ठीक है। सोसाइटी में यार एक नहीं सैकड़ों फ्लैट्स होते हैं, लेकिन कौन सी विंग में है, कौन सा फ्लैट नंबर है, कौन सा फ्लोर नंबर है, यू कांट एक्सप्लेन अबाउट इट। आपने कैसे वो सारी चीजें बता दी? चलो कई बार होता है कि हम बात कर रहे होते हैं, हमारे मुंह से निकल गया, लेकिन आपका ब्लॉग कौन एडिट करता है? आप एडिट करते हो, अविनाश एडिट करता है, या आपका एडिटर एडिट करता है? तो एनीवे जो भी एडिट करता है, इतना सिविक सेंस तो होना चाहिए, इतना आईक्यू तो होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए कि एटलीस्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एंड उस पर दोबारा कुछ एक्शन हो सकता है तो उसका हम एड्रेस हाइड कर दें, उसका एड्रेस ना रिवील करें। और दिमाग जो ना खाली भी है, एटलीस्ट आपको इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। हेल्प करी विच इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट, बट ये जो आपने किया है ना कि आपने उसको करने के बाद ये जो कंटेंट में, हालांकि कंटेंट से हो सकता है उसकी हेल्प हो, लेकिन आपको कंटेंट भी मिला। अब मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आई थिंक 30,000 समथिंग होगा, संभावना ने ये पूरा बताया, संभावना के 1 पॉइंट समथिंग मिलियन आए हैं व्यू का, अराउंड नहीं होगा तो 70 से 80 हज़ार रुपए इनका उस व्लॉग से निकलेगा, बनेगा, और व्यूज अभी आने हैं बराबर। तो जब आपका इतना पैसा बनेगा तो अब हम व्लॉग देखना चाहेंगे कि आप उस पैसे में से पूरा व्लॉग आपने उस बच्ची के नाम पे बनाया, उस बच्ची के लिए बनाया, आपका ये जो अर्निंग है पर्टिकुलर उस व्लॉग से कितना पैसा आप उससे देते हो। अगर आप नहीं देते हो तो ये समझ जाएंगे कि आपने स्वार्थ के लिए किया, आपको कंटेंट बनाना था, आपको मिला कि नहीं यार ये तो भाई अविनाश चलो कंटेंट आ गया है बनाते हैं। जैसे जनाब का कोई भी बीमार होता है ना, तो जनाब वैसे तो ढीले पड़े रहेंगे, जैसे ही कोई बीमार होगा तो जनाब अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके आगे, फिर जनाब का व्लॉग रुक नहीं सकता है जब तक वो सही ना हो जाए, उसके बाद वो उस इंसान को भूल जाते हैं। जनाब का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो संभावना जी अगर आप उसमें आप कुछ नहीं देती हैं तो यही माना जाएगा कि जितना ज़्यादा आपने किया है आपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए किया है। तो जो भी उससे अर्निंग हो ना, उस बच्ची को एटलीस्ट 50 से ज़्यादा % आपको देना चाहिए। दूसरी बात है, आज फिर अभी संभावना ने एक वीडियो डाली है जो मैंने देखी नहीं है, वो भी उसी पे है। तो देखो कंटेंट बराबर संभावना का आएगा जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है, और इसी में संभावना का अच्छा खासा रकम बना लेगी। अब यार भाई अगर आप इतना वाकई इतना हेल्प करते हो ना, तो अगर आपने उससे 50% भी सारे वीडियो से निकाल के उस बच्ची को नहीं दिया ना, तो आप कितनी खुदगर्ज हो, कितनी मतलबीन हो ना, ये समझ जाएंगी पूरी ऑडियंस। गाइज आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा बस यही है अगेन कि भाई आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहो, बहुत ज़्यादा अपने कान आंखें सब खुले करके चलो। हल्का सा भी आपको लगता है कि नहीं यार ये पॉइंट्स, आपके कई बार होता है ना कि कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा मूवमेंट हो जाता है जो हमारे जहन पे यार ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ, भाई हो सकता है वो जेन्युइन, बट भाई सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। तो गाइज अगेन थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द हम बैक टू बैक एपिसोड लाएंगे, बहुत जल्द नया एपिसोड लाएंगे और मज़ा आएगा। इसमें आपका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स देखने हैं, मोदाहा के ब्लॉग देखने हैं, हमारी लाइफ के ब्लॉग देखने हैं, तो सब्सक्राइब कर लें हमारा ब्लॉगिंग चैनल अकबर अहमद ब्लॉग्स। मिलते हैं इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।